साथियों देखिए, आज हम लोग बात करेंगे सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा में सामाजिक विज्ञान से जो भी हमारे साथी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अब आज अपन बात करेंगे कि कौन सी गाइडें या पुस्तकें पढ़ें जिससे कि अच्छा स्कोर किया जा सके। तो इसको लेकर अपन इस वीडियो में बात करेंगे। तो जो भी साथी जुड़े हुए हैं इस वीडियो में आप अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि आज अपन बात करेंगे एसएसटी की अपन बात करें कि बुक लिस्ट और रणनीति की किस अनुसार पढ़े, कि अपन बात करें कि 150 में से 100 क्वेश्चन आराम से करके आ जाए और जो बंदा 100 क्वेश्चन सही करके आ गया उसका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा जनरल कैटेगरी से, वो भी। तो देखिए साथियों, बात करते हैं सेकंड ग्रेड की तैयारी में क्या है कि 8 सब्जेक्ट है एसएसटी में। टोटल कितने सब्जेक्ट है? 8। तो इसमें क्या रहता है कि 8 सब्जेक्ट की अलग अलग आपको गाइडें लानी पड़ती हैं, क्योंकि ऑथेंटिक बुक्स इतनी अच्छी आती नहीं है अब तक। क्योंकि मामला क्या है कि टॉपिक अलग अलग टॉपिक है और अलग अलग टॉपिक के लिए आपको अलग अलग ऑथेंटिक किताबें लानी पड़ेगी, जिससे कि आपको वित्तीय भार की होगा और आप समझ भी नहीं पाओगे कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, क्या मामला है। तो इसको लेकर अपन आज बात करेंगे आप कौन सी गाइड पढ़ने की आराम से सिलेक्शन हो जाए। हो सकता है मैंने इससे पहले और भी कोई वीडियो बनाया हो जो कि पुस्तक में यानी रणनीति का हो, जो पहले मैंने बता दिया है। अगर आप उस अनुसार फॉलो कर रहे हो तो उस अनुसार ही आप पढ़ते रहिए। लेकिन यह नए विद्यार्थियों के लिए है जो सेकंड ग्रेड की तैयारी अभी से शुरू कर रहे हैं उनके लिए। तो देखिए, आप भूगोल के अंतर्गत देखिए, भूगोल में अगर आप मैं बात करूँ तो आपके दो पार्ट्स हैं। एक तो है विश्व भूगोल वाला जिसमें प्रायोगिक भाग आता है, और दूसरे में है भारत भूगोल, और 4 क्वेश्चन आपके राजस्थान भूगोल के आए। तो इसके लिए आपकी बाजार के में अगर अपन बात करें अच्छी गाइड की, तो अब तक की जो अच्छी गाइड है वो मेरे को लगी नाथ पब्लिकेशन की गाइड है। भूगोल की सामाजिक विज्ञान सेकंड ग्रेड के लिए आती है और काफ़ी अच्छी गाइड है। और इसमें से आप 18 से 19 क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में, भूगोल में पूछे जाते हैं। तो 15 क्वेश्चन आप इसमें से सही करके आ जाओगे अगर आप सही ढंग से इसको पढ़ोगे। तो आपके लिए मैं भूगोल के लिए आपको सजेस्ट कर रहा हूँ नाथ पब्लिकेशन की ये गाइड आप पढ़ सकते हैं। बाकी देखिए, भूगोल में बड़ी बड़ी बातें बहुत सारी आती है, लेकिन वो आप पढ़ नहीं पाओगे, इसलिए आप ये गाइड लेके आ जाओगे तो आराम से अच्छा स्कोर पर पाओगे। अब आगे बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट की, राजनीति विज्ञान। तो देखिए, राजनीति विज्ञान में क्या है कि पहले तो राजनीति विज्ञान में जो दो भाग है इसमें भी। एक तो संविधान वाला भाग है और दूसरा जो है राजनीति के सिद्धांत वाला। तो पहले तो क्या थे, उसमें 4 टॉपिक थे और 4 क्वेश्चन आते थे सिद्धांत वाले। लेकिन पिछली जो भर्ती परीक्षा हुई 2023 वाली, उसमें इन्होंने क्या किया कि 4-5 टॉपिक और बढ़ा दिए। तो कुल मिलाकर अब आपके जो सिद्धांत वाले टॉपिक हो गए टोटल 9, और 9 में से 9 क्वेश्चन आते हैं ये, और 9 क्वेश्चन दूसरे वाले आते हैं। तो संविधान के 9 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन ये। तो इसके लिए मैं बात करूँ तो अभी तक बाज़ार में जो ये न्यू 9 क्वेश्चन आते हैं, इसके लिए कोई भी अच्छी गाइड अब तक बाज़ार में उपलब्ध नहीं है कि आपको 9 में से 9 क्वेश्चन दे सके। तो लेकिन जो सबसे बेस्ट मेरे को लगी इन सब में से, तो ये आपके लिए एक पुस्तक आती है, ये भी नाथ पब्लिकेशन से ही है, राजनीतिक विज्ञान की है। और इसमें आप यह गाइड देख सकते हो। बाकी देखिए, जो ये सिद्धांत वाला पोर्शन है इसके लिए अलग से आप कोई नोट्स अगर आप कहीं से आपको मिल जाए तो आप देख लेना, क्योंकि इसमें इतना मटेरियल ये है नहीं। तो इसके लिए आप देख सकते हैं। बाकी संविधान के लिए ये गाइड प्राप्त है और अच्छा स्कोर आपको दे देगी। तो इसके लिए आप नाथ पब्लिकेशन राजनीति विज्ञान के भाग वाले के लिए पढ़ सकते हैं। फिर अपन बात करेंगे इतिहास। देखिए, इतिहास का पोर्शन बहुत बड़ा है। चाहे कहीं से भी आप पढ़ोगे, चाहे कोचिंग करोगे, कुछ भी करो, क्योंकि इतिहास में अपन बात करें तो बहुत बड़े बड़े टॉपिक है। लेकिन इसके लिए मैं आपको 2 गाइड सजेस्ट करूंगा। एक तो भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में लगभग 14 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 4-5 क्वेश्चन विश्व इतिहास के आते हैं। तो इसमें से आपको क्या पढ़ना है, देखिए, एक तो भारतीय इतिहास में आर्य कंपटीशन की यह गाइड आती है। चाहे बड़ी क्यों न हो, लेकिन आपको आपका जो सिलेबस है उसके अनुसार ही पढ़नी है। तो लगभग 200 पेज में आपका जो सिलेबस है वो इसमें समायोजित हो जाएगा। और बहुत शानदार गाइड है। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा इनमें से। शायद 20 क्वेश्चन पूछे तो 20 के 20 क्वेश्चन आपको इस गाइड में से मिल जाएंगे। इतनी शानदार गाइड है, पढ़नी आपको अच्छी तरीके से है। जो आपको सिलेबस में टॉपिक दिए हुए हैं वही पढ़ने हैं, और इसके आगे जो सारणी बनी हुई है उसमें पहले टिक कर लेना, बाद में पढ़ लेना। बहुत शानदार गाइड है और इसमें से एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाएगा। इसके अलावा कोई भी गाइड नहीं लानी है आपको बाजार में। चाहे
कुछ भी आपको कोई कुछ भी कहे, बहुत सारी गाइडें बताई जाएगी, लेकिन पूरे क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। जैसे नाथ पब्लिकेशन की भी आती है पवन भौरिया सर की, लेकिन पूरे क्वेश्चन मिलने की कोई गारंटी नहीं है उसमें। हाँ, 15 क्वेश्चन मिल सकते हैं, लेकिन इसमें से आपको पूरे के पूरे मिलेंगे। बहुत अच्छी भाषा में लिखी गई है, आपको समझ में भी आएगी। दूसरी है विश्व इतिहास के लिए। देखिए, विश्व इतिहास 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके लिए आप यह पुस्तक सजेस्ट कर सकते हैं। विश्व इतिहास कक्षा 11 की है और आरबीएससी की है, बहुत शानदार है, और इसमें से एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएंगे, ये आप देख सकते हैं इतिहास के लिए। और इतिहास में देखिए, आर्य की जो गाइड है उसमें वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है नहीं, तो इसके लिए आप नाथ पब्लिकेशन की है, सेकंड ग्रेड के लिए वस्तुनिष्ठ है, ये आप देख सकते हैं। इसमें आपका अभ्यास हो जाएगा और सभी जो भी टॉपिक है भारतीय इतिहास, विश्व इतिहास, सब के लिए ये दी गई है, तो बहुत अच्छी ये गाइड है, आप देख सकते हैं इसको। आगे अपन बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। देखिए, इकोनॉमिक्स वाला जो पोर्शन है, अब तक बाजार में अगर मैं बात करूं, कुल मिलाकर तो अच्छी गाइड है, अब तक बाजार में नहीं आई है कि जो आपको अर्थशास्त्र में 18 में से 18 क्वेश्चन दे सके। लेकिन जो भी गाइडें चल रही हैं उनमें से मेरे को जो अच्छी गाइड लगी वो है सिगवाल पब्लिकेशन की गाइड है। और पिछली भर्ती परीक्षा में मैं इसकी गाइड की बात करूं तो लगभग 14 या 15 क्वेश्चन इस गाइड में से आए थे, तो ये गाइड बहुत अच्छी है, आप पढ़ सकते हैं। दूसरा क्या है, इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन जो है समझने लायक है। अगर आप कहीं से इकोनॉमिक्स का अलग से कोर्स भी ले लोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो डायरेक्टली ये बात है जो समझ में नहीं आती है इकोनॉमिक्स वाले, इसके लिए आपको या तो कहीं से कोर्स लेना पड़ेगा, तब जाकर ये बात समझ में आएगी, या कोई अच्छी कोचिंग की अगर नोट्स आपको मिल जाए तो वो आप पढ़ लेना, उनमें से क्वेश्चन मिलने की संभावना ज़्यादा रहती है। फिर भी दोनों काम अगर नहीं हो पा रहे हैं तो आप गाइड ही पढ़ना चाहें तो ये सिगवाल गाइड पढ़ सकते हैं, बहुत जो गाइडें चल रही है उनमें से अच्छी गाइड है। और अब अपन बात करेंगे बाकी जो भी पीछे सब्जेक्ट बच जाते हैं, जैसे समाजशास्त्र है, लोक प्रशासन है, दर्शन शास्त्र है और शिक्षण विद्या है। तो शिक्षण विद्या में आपको यह गाइड नहीं देखनी है। समाजशास्त्र की पहले बात करते हैं। समाजशास्त्र के लिए 18 क्वेश्चन आते हैं, उसमें आप नाथ पब्लिकेशन कलाम पब्लिकेशन की गाइड आती है, या आप देख सकते हैं समाजशास्त्र में। लोक प्रशासन में भी कलाम पब्लिकेशन की ही गाइड है, ये आप देख सकते हैं। और दर्शन शास्त्र में आप ये कलाम पब्लिकेशन से आती है, ये गाइड है, आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी गाइड है। और अगर आप सुगम की भी गाइड इससे पहले पढ़ रहे हैं तो तीनों के लेखक सेम है और वही की वही सामग्री इसमें दी हुई है, तो आपको अन्य यूँ नहीं कि कलाम की भी ले आओ सुगम की भी ले आओ, दोनों में सेम मटेरियल है, तो अलग अलग गाइड लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सुगम पढ़ रहे हैं तो सुगम पढ़िए, और अगर आपके पास सुगम नहीं है तो ये आप गाइड ला सकते हैं। तो कुल मिलाकर अपन ने बात कर ली। अब एक आपके पीछे बच जाती है शिक्षण विधियों के लिए। देखिए, शिक्षण विधि वाला पोर्शन जो है 20 क्वेश्चन आते हैं, और 20 क्वेश्चन जो है बहुत आपकी सिलेक्शन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसके लिए आप के लिए मैं गाइड सजेस्ट करूंगा, मंगल की है, एस के मंगल की गाइड है, 144 पेज है इसमें। और अपन बात करें थ्योरी की तो थ्योरी लगभग 110 पेज के आसपास है। बाकी क्वेश्चन दिए गए पीछे आज तक सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा में जो क्वेश्चन आए हुए, बहुत अच्छी गाइड है और बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है। 20 के 20 क्वेश्चन आपको इस गाइड में से मिल जाएंगे।